गौरा भक्त वृंदा सभी बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समापस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुनः सत्संग में समापस्थित हुए हैं। तो श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु और सरस्वती माता जी के इस अथाह प्रयास, उनके ये आयोजन, आज अंतिम सत्र है, अंतिम दिन है। एक बार सभी लोग इन दोनों दंपत्ति के लिए ताली बजाइए जोर से। इनके संपूर्ण परिवार के लिए ताली बजाइए जो लोग सहायता की है, और कथा में जितने लोग भाग लिए हैं सभी के लिए ताली बजाइए। तो भगवान की कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। महाराज हर जगह जगह में खाने का रेस्टोरेंट मिलेगा, एक से एक बड़ा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मिलेगा, हर मोड़ में आने जाने के लिए बढ़िया सुंदर गाड़ी वाहन मिलेंगे, एरोप्लेन मिलेंगे, कार मिलेंगे, ट्राम, ट्रेन, बसें मिलेंगे, और दुनियादारी को निभाने के लिए सारे रिश्ते मिलेंगे। आप चले जाओ शहर में, बाजार में, मार्केट में हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन एक साधु का दर्शन नहीं होता है। अब यहाँ से चले जाइए रोटरड्रम में, वहां से एम्स्टर्डम में चले जाइए, अगर एक लाल कवच साधु वाला आपको दिखाई दिया तो फिर मेरे को आके कहना, दिखाई देगा? तो आपके स्थान में साधु को दर्शन पाना बहुत सौभाग्य की बात है। साधु में तीर्थ होता है। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृता। हम लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं पवित्र होने के लिए, सारा पाप छोड़ के आते हैं। पूरे जिंदगी भर पाप किया, एक बार गंगा जी में गोता लगा लिया, सारा पाप धुल गया। पिताजी ने पता नहीं है कितना कुकर्म किया होगा, मर गया, उसकी अस्थि गंगा जी में बहा दिया, उतर गया। लेकिन गंगा जी ने कहा इतना सारा पाप मैं लेके कहां जाऊं, हजारों लाखों करोड़ों आदमी मुझे स्नान करके अवगाहन करके सारा पाप छोड़ के चले जाते हैं, भोले बाबा मैं कहां जाऊं। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जैसे पापी आएंगे पाप छोड़ के जाएंगे, ऐसे भगवान का एक परम भक्त आ जाएगा और उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर पवित्रता देने के लिए शक्ति आ जाएगी, भक्ति देने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए संतों के चरणों में ऐसी शक्ति होती है, भजन की ऐसी शक्ति होती है। साधु सब के घर नहीं जाते, बुलाओ फिर भी वो नहीं जाएंगे। बोले किसके घर जाएंगे? बोले जिनके घर पावन भय संत पधारे आए। जिसका घर पावन होता है, जिसका घर पवित्र होता है, उसके घर में साधु संतों का आगमन होता है। अगर आपके घर में साधु चले गए, मोबाइल नहीं छोड़ के जाओ भाई, तो देखो क्या, बैठो कथा सुनिए, बैठ के कथा सुनिए। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृतः। तो भगवान के भक्तों के चरणों में क्या रहते हैं? तीर्थ रहते हैं। तो हमारे भक्त लोग साधु संतों को बुलाते रहते हैं। प्रभु जी ने कहा हमारे गांव में आप कथा कीर्तन करेंगे, लोग भक्त बनेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बुलाते हैं। बार बार क्यों बुलाते हैं? कि
एक बार सफाई करने से वो गंदगी दूर नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु से राय रामानंद जी कह रहे हैं, प्रभु जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5-7 दिन रह के हमें कथा सुनाइए, क्योंकि जन्मा जन्मांतर की जो मैल है, गंदगी है, काई है, एक बार धोने से, साफ करने से दूर नहीं होता, बार बार झाड़ू मारना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम पतिपदम पुण्यमितास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, केवल बैठे रहो। समझने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, समझने की नहीं। केवल बैठ करके इसका अनुभव करो। बस दुनिया के लिए बहुत रोए, एक बार भगवान के लिए रो के देखो। जो ठाकुर जी के लिए एक बूंद आंसू गिराते हैं वो हीरे मोती बन के वापस आता है, और जो दुनिया के लिए रोता है वो जहर बन के पास में आएगा। इसलिए दुनिया के लिए बहुत रो लिया, बहुत देख लिया, अब भगवान के लिए एक बूंद आंसू बहा के देखो। नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलकई निचितं बोपु कदा तब नामक ग्रहण भविष्यति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु आपका नाम ले करके, आपका नाम सुन करके कब मेरे आंखों से आंसू रहेगा, कब मैं रोऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान केवल भक्त की सुनते हैं। भगवान अगर किसी की सुनते हैं तो है भक्त। भक्त में इतनी शक्ति होती है, वो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि परमात्मा को भी साकार सगुण बना देते हैं। भगवान का कोई आकार नहीं होता, रूप नहीं होता, वो निर्विशेष निराकार मायावादी बोलते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं नहीं, मेरे ठाकुर है, वो आकार है। कैसा आकार मांग? देखो पानी का कोई आकार है? बोलो, पानी का कोई रंग है? पानी को जिस गिलास में डालोगे उसी के आकार बन जाएगा। थाली में डालोगे तो थाली जैसे बन जाएगा। कोई कलर नहीं होता है, जो कलर पानी में मिलाओगे वही कलर का बन जाता है। पानी निराकार है, लेकिन आकार कैसे बनेगा? फ्रिज के संयोग में बर्फ जब बन जाती है तो आकार बन जाता है। ऐसे भक्त के हृदय में इतनी स्निग्धता होती है, भक्ति के द्वारा निराकार निर्गुण ब्रह्म साकार सगुण बन जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशाम जन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद यशोदा को क्या कहना है? जो निराकार निर्विशेष निर्गुण, उसी को पुत्र मान लिया। केवल पुत्र नहीं माना, उसको उखल में बांध भी दिया। नंद किम कर ब्रह्मन श्रेव महादयो यशोदा च महाभागा पपौ जष्ट स्तनम हरि। अरे यशोदा, तूने ऐसा कौन सा काम किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा जाप किया, कौन सा तप किया, कौन सी पूजा की, आराधना की, जिसकी वजह से परमात्मा तेरे स्तन पीने के लिए वो तरस जाते हैं। मैया मोह को दूध पिलाए दे, मैया मोह को तन पिलाए दे। ठाकुर जी माँ यशोदा को गोद में चढ़ने के लिए, स्तन पीने के लिए वो रोता है, और मैया क्या कह रही, नहीं लाला, तेरा शरीर में धूल लगा हुआ है, गोबर में सारा सना हुआ है, कीचड़ है शरीर में, पहले नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, तब गोद में बिठाऊंगी। माँ यशोदा का क्या भाव है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वही माँ यशोदा के प्रेम में द्रवीभूत होकर के उनकी गोद चढ़ना चाहते हैं, दुग्ध पीना चाहते हैं, और माँ यशोदा कहते हैं नहीं, अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भाले ही टार जाए, पर भक्त का मान टारते ना देखा। भगवान अपने लिए, अपना भक्त का प्रेम के लिए अपना मान छोड़ देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। जिनको देख करके जद ब्रवीति स्वयं भयम,
जिसको देख करके भय भी द्रवीभूत हो जाते हैं, डर जाते हैं। मृत्युश्चरति जग भयो इंद्र वर्षति सूर्य तपति। इंद्र टाइम टाइम वर्षा करते हैं, और इंद्र बरसाते हैं, सूर्य तापते हैं। और वही परमात्मा मां यशोदा के हाथ में डांडा देख करके वो रो रहे हैं। जिनके वक्र भ्रिकुटी से सागर सप्त उछलते देखा, वही कन्हैया मां यशोदा के भय से 100 बार बिलखते देखा। हाथ में डांडा देख करके सिसक सिसक करके रो रहा है, कन्हैया मैया मुझको मत मार, मैया महात्मा मेरे को मारो मत। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मं मृदंतम कराम भूय युग में शातंक नेत्रम। वो रो रहा है। मां की आराधना में, शक्ति में क्या शक्ति है? क्योंकि भगवान भक्त की भक्ति सूत्र में ऐसे बांध जाता है। किसी की हिम्मत नहीं राम जी को लौटा के लाए। एकमात्र शक्ति थी भरत के अंदर, तो राम क्यों नहीं आए थे? राम आए क्यों नहीं? राम जी वन में गए और पूरे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पड़ गए लौटा के लाने के लिए। जनमत, एक तरफ नीति आदर्श शास्त्र और एक तरफ जनमत। राम जी यहां जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति आदर्श का सम्मान किया। हमेशा जनमत ठीक नहीं होता। सोचा अगर मैं इन अयोध्या वासियों के प्रेम में द्रवीभूत होकर के, प्यार में फंस करके वन को त्याग करके आ गया अयोध्या में, तो मेरे पिता का वचन क्या होगा? जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मेरे पिताजी झूठे हो जाएंगे, इसलिए मैं वन में जाऊंगा। अब वन में जाना भी ठीक है, क्योंकि हजारों सालों से निशाचर अत्याचार मचा रहे हैं। कितने ऋषि महर्षि तपस्वी लोग राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे प्रभु राम कब आएंगे। और सबसे बड़ी बात, 9 साल से लेकर के आज हो गई 90 साल की सबरी, वो प्रतीक्षा कर रही है। कौन? सबरी प्रतीक्षा कर रही। जब 9 साल की छोटी सी थी, कोल भी जाति की, नीच जाति की, इसलिए गुरु भाई लोग ना आश्रम में आने नहीं देते। बोले तू नीच है, अपवित्र हो जाएगा। छुप छुप करके रात को जब सो जाते हैं तब जा करके झाड़ू लगाते हैं। गुरुजी मातंग ऋषि ने कहा मैं जिस रास्ते से नहाने के लिए जाऊं वो रास्ता साफ सुथरा हो जाता है। मैं जहां लघु शंका करने जाता हूं, जहां मैं मल त्यागने जाता हूं, पहले तो बाहर जाते थे, वहां सारा साफ सुथरा, कहाँ जाता है? कहां जाता है? मुझे देखना है। एक दिन गुरुदेव मल त्याग करके चुपचाप वहां से आ गए, अब पेड़ के आड़ में छुप गए। वो छोटी सी 9 साल की कन्या आई, गुरुदेव का मल को ऐसे हाथों से उठा करके दूर लेके गए, वहां फेंक दिया। क्योंकि गुरुदेव वहीं फिर आके मल त्याग करेंगे, लघु शंका करेंगे, वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए। हाथों से उठा करके लेके गए। देखा रास्ता झाड़ू लगा रहे हैं, मेरे गुरुदेव इस रास्ते से जाएंगे, नहाएंगे। मातंग ऋषि के आंखों से आंसू आ गए। बेटी तू 9 साल की है, लेकिन तेरे अंदर ज्ञान हजारों साल के लोगों के अंदर जैसा होता है। तुझे क्या चाहिए? तू आश्रम में क्यों नहीं आती? तब हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव ये नहीं कहा कि मेरे गुरु भाई लोग जाने नहीं देते, हम लोग तो तुरंत बता देते हैं, उसके लिए मैं नहीं जा रहा। बोलते हैं ना गुरुदेव मैं नीच हूं ना, मैं अछूत हूं ना, मैं भीली हूं ना, मैं कैसे जा सकता हूं जहां मेरे इतने बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान गुरु भाई लोग हैं। अगर मेरा शरीर उसके शरीर से टच हो जाए तो अपवित्र हो जाएगा। मैं तो अपवित्र हूं, मैं कैसे पूजा में जाऊं? गुरुजी सर में हाथ रख करके कहा, बेटी मैं वचन देता हूं, एक दिन राम तेरी कुटिया में आएंगे। तब प्रभु राम का जन्म नहीं हुआ, प्रभु राम जन्म नहीं लिया और गुरु
मातंग ऋषि ने कहा एक दिन राम तेरी कुटिया में आएंगे, तुझे ढूंढते हुए। तुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव मैं कैसे पहचानूं? मैं तो कभी राम जी को तो देखा ही नहीं। बोले तू उसको नहीं पहचानता, लेकिन वो तुझे पहचानता है। हम मंदिर में जाते हैं ये आस लेकर के भगवान को दर्शन के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन ये भाव आ जाए भगवान को हम क्या देखेंगे, एक बार भगवान हमें देख ले। कृपा कटाक्ष भाजनम, एक निगाह अगर वो हमें देख लेगा तो हमारे आने जाने का सार्थक हो जाएगा, नहीं तो हम उन्हें क्या देखेंगे। मैं वचन देता हूं एक ना एक दिन राम ढूंढते हुए तेरी कुटिया में आएंगे। और 9 साल की छोटी सी बच्ची रोज, कब आएंगे ये नहीं बताया। आप लोग ध्यान से सुनिए, गुरुदेव ने माला दी है। आप 10 दिन के अंदर भगवान को देख सकते हो या 10 जन्म के बाद, या आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा जाप कर रहे हो, कैसे भजन कर रहे हो, कैसे साधन कर रहे हो। भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भगवान इसी जन्म में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हजारों करोड़ जन्म लगते हैं। भगवान निर्दयी नहीं है, वो परम दयालु है, कृपालु है। राम जी वाल्मीकि रामायण में कहा शक्ति देव प्रपन्नाय तवास्मि तवास्मि इति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि इति व्रतम्यहम्। एक बात तो कह दो प्रभु, मैं तेरा तू मेरा, सारे प्राणियों से अभय दूंगा। हे प्रभु जन्मा जन्मांतर के तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे हैं और रहेंगे। भले ही हम भूल गए हैं, लेकिन वो नहीं भूला। अरे तू वन में कहां ढूंढता, हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, चर्च में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, वन में ढूंढ रहे हैं। वो लोग कहाँ है? बोले अरे तू कहाँ ढूंढते हैं वन में, एक बार सिर झुका के देखना, वो बैठे है तेरे मन में। वो कहाँ बैठे हैं? हमारे मन में है। मैंने उस दिन बताया था, मन के मारे बन गए बनते जी बस्ती माय, कहे कबीर मन लालची एक ठारत नाय। और यहाँ की गति है अति अटपटी, झटपट नाखो ना कोई, मन के खटपट जब मिटे तब चटपट दर्शन हो। खटपट मिटाना, बस मन के तरंग मार ले, हो गया भजन। सब इसके अंदर है खटपट। जैसे पूरा शरीर खराब होता है पेट के कारण, सबका जड़ ही है, ऐसे मन है हमारा। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मक्षय। मन हमारा प्रधान शत्रु है और मन हमारा प्रधान मित्र है। मन ही तो आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए गीता में बार बार भगवान कह रहे मन मना भव मत भक्त मज्जा जी माम नमस्कुरु। मन हमको दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को मन चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए। हम लोग उल्टा कर देते हैं, माला चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, पैसा भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन मन नहीं देते, मन लेके आ जाते हैं। हम तो कह रहे हैं आप लोगों को कि आपका एक भी दक्षिणा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम जहां कथा करते हैं 7 दिन हजारों लाखों लोग आते हैं, आप लोग जानते हैं हमारी दक्षिणा क्या होती है, लेकिन आप दे नहीं पाओगे। आपसे हम ताजमहल नहीं मांगेंगे, यहाँ के सबसे बड़ी संपत्ति नहीं मांगेंगे। हमारे गुरुजी कहते थे अगर संपत्ति मांगना है तो घर छोड़ करके क्यों आए। अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने आप को दे दो। दे पाओगे? बताइए, कोई दे पाएंगे? कौन जाएगा हमारे साथ हरिद्वार? पुजारी बना देंगे, चलिए। कोई जाएगा हमारे साथ? कोई नहीं जाएगा। और आपको आपके बेटा से भी ज्यादा खुश रखेंगे।
तीनों टाइम बढ़िया प्रसाद मिलेंगे। कुछ नहीं करने का, केवल झाड़ू लगाने का और कुछ नहीं करने का, केवल रसोई बनाने का, कुछ नहीं करने का, पूजा करने का, कुछ नहीं करने का, गौ सेवा करने का, कुछ नहीं करने का, जितने साधु संत आवे उनकी चरण धोने का, कुछ नहीं करने का, उनके कपड़े धोने का, कोई काम नहीं है। लोग कहते हैं महात्मा लोग मंदिर में बड़े मजे में रहते हैं, एक बार आके देखो। हाँ, यहाँ किसी ने डांट दिया अलग हो गए, लेकिन वहां सारा दिन डांट खाना पड़ता है। कल मैंने प्रभुपाद जी के परम गुरुदेव के एक आर्टिकल देखा, बोले हमारे प्रभुपाद ने खाते पीते उठते बैठते डांटा, और वो डांट सहन किया, तब आज में यहाँ तक आए। हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी केवल डांटते नहीं थे, हाथ भी उठाते थे। सब लोग जानते हैं उनके शिष्य लोग। सारा सहन करके आपको यहाँ कोई डांटेगा तो आप चले जाएंगे, वहां कहां जाएंगे हम? जितने वैष्णव है सबका डांट सहन करना है, मजबूत होता है। नए घड़ा बनाते हैं ना तो थप्पी मार मार के सीधे करते हैं, तो हम नए कच्चे घड़े हैं। गुरुदेव के डांट रूपी, वैष्णव की डांट रूपी थप्पी लगा लगा के हमको एक सुंदर मजबूत घड़ा बना देते हैं। तो हमारी दक्षिणा क्या है? आप गले में कंठी पहनिए, यह हमारी दक्षिणा है। आप माथे में तिलक लगाइए, यह हमारी दक्षिणा। आपके हाथ में ये हरिनाम माला आ जाए, यह हमारी दक्षिणा, और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आप को भगवान का दास मानिए, यह हमारी दक्षिणा। आप जो भूल गए हैं जीव नित्य कृष्ण दास ताहा भूली गए लोग, ये भूल गए हैं अब भगवान का दास है, अब इसको याद कीजिए, यह हमारी दक्षिणा। नहीं तो महाराज आप जो दिया है ये तो सब यहीं रह जाएगा। हाँ, अर्थ के बिना कुछ नहीं है। जैसे में भारत में से आए, पैदल तो नहीं आए, भारत से आप पैदल आए क्या? लक्ष्मी तो लगा है, किसी ना किसी ने तो दिया है, तभी तो लगा है। तो आपका मेहनत है, ये क्या है? ये सेवा है, ये सेवा है। आप कहीं भी जाओगे, गाड़ी करके लेके आ रहे, ड्राइविंग करके, खर्चा तो हो रहा है। ये भक्त लोग इतने दूर से आए, खर्चा नहीं हो रहा है, सेवा में लग रहा है। तो दुनिया के लोगों के पास पैसा की कमी नहीं है, शॉपिंग मॉल में जाए इतना सामान लेकर आएगा भर भर के। खाने के लिए चले जाए, ये भी मांगाओ वो भी मांगाओ, ये पूरा प्लेट भरा पड़ा महाराज, थोड़ा आधा आधा खा करके फेंक के आ जाते हैं। कई चीज की कमी नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में, साधु संत सेवा में वहां कंजूसी नहीं। अगर खर्चा करना है तो माता पिता के लिए करो, गुरुदेव के लिए करो, वैष्णव के लिए करो, भगवान के लिए करो, अपने लिए भी करो और अपने रिलेटिव्स के लिए भी करो, सबके लिए, माना नहीं है। तो दक्षिणा क्या? आपके अंदर जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, ये त्याग दे दो। जो दारू पीते हैं दारू पीना छोड़ दीजिए, जो सिगरेट पीते हैं सिगरेट पीना तो छोड़ दीजिए, जो मांस मछली मांस खाते हैं छोड़ दीजिए। छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, तब होगा भजन। इसके बिना नहीं होगा। पहले शरीर शुद्ध होगा, तब भगवान का भजन होगा। मातंग ऋषि ने सबरी से कहा कि भगवान मिलेंगे। सबरी का मतलब क्या? सबरी उसका नाम नहीं है। आप लोग सबरी की कथा सुनते हैं ना, सबरी उसका नाम नहीं है। असली नाम क्या है बताइए? कोई जानते हैं? सब यहाँ राम के प्रेमी बैठे हैं। सबरी का मतलब सबर किया। सबर का मतलब इंग्लिश में इंटेजार। इंटेजार को उर्दू भाषा में सबर बोलते हैं। सबूर सबूर कहते हैं, मतलब इंटेजार किया। संस्कृत हिंदी में अपेक्षा, भगवान के लिए अपेक्षा किया, सबूर किया, इंतजार किया। बाद में इंतजार किया, इसलिए नाम सबरी। तो फिर उसका नाम क्या है? उसका नाम भीली जाती है, भीली जाती है, जैसे ब्राह्मण जाती है, क्षत्रिय भीली जाती है। उसका नाम क्या है? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा जब 9 दिन के राम कथा कराओगे, संकल्प लेकर के राम कथा सुनोगे, तो बताएंगे भिल्ली का असली नाम क्या है, सबरी उसका असली नाम क्या है। और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ खोल लीजिए, मिलेगा नहीं। ये इंटरनेट की चीज नहीं है महाराज। हाँ, आजकल तो हो गया इंटरनेट के युग है, खोज लिया आपको तो हर चीज सच भी नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति ही प्रदान प्रभु राम भरत महाराज जी के प्रेम में ऐसे द्रवीभूत हो गए। भगवान को भी रोना पड़ता है, कर्म के लिए नहीं, भक्त के प्रेम में भी भगवान रोते हैं। तो किसी भी शक्ति नहीं थी कि राम जी को वापस लाएं, लेकिन केवल भारत में किसकी बात नहीं सुनी, राम जी चले गए। जनमत को प्रधान नहीं दिया, नीति को आदर्श को अपनाया, वो चले गए। भरत जी आए, उनको तैयार किया, तुम चलो हमारे साथ, सब लोग जाएंगे, राम जी को मना के लाएंगे। तो सारे देवता लोग ने माता सरस्वती से कहा अगर भरत जाएगा तो राम जी जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि भरत एक ऐसा भक्त है, प्रभु राम इनकी बात को कभी नाकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। तो माता सरस्वती ने कहा, देवता लोगों को कहने से मंथरा का बुद्धि बदल दिया, पलट दिया। देवताओं को कहने से माता सरस्वती ने, शारदा ने मंथरा की बुद्धि पलट दी। देवताओं को कहने से माता सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि भी पलट दिया। लेकिन जब कहा कि भरत की बुद्धि को ऐसे पलटो, तब सरस्वती ने कहा, अरे तुम लोगों की बुद्धि मारी गई क्या है? हजार सूर्यों की भांति प्रकाशमान, फिर भी तुम अंधा बन के घूम रहे हो, अंधे हो के। दुनिया में इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन मुझ में शक्ति नहीं है कि भारत की बुद्धि में बदल दो। कौन कह रही है? माता सरस्वती, क्योंकि भगवान का भक्त है। इसलिए गुरु वशिष्ठ भारत जी को लेके जा रहे हैं, राम भारत मिला। लेकिन राम जी जैसे गए तो सबसे पहले वन देवी ने स्वागतम किया। वनों के जो देवी हैं, वन में आए हैं, वन देवी ने स्वागत किया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या सेवा करूं बताइए। वन देवी ने कहा, राम जी ने कहा ऐसा है, मेरे भरत मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे भरत मेरे से मिलने आ रहे हैं, इसलिए तुम रास्ता को साफ कर दो। रास्ता में कोई कांटे हो ना, उसको साफ कर दो। वन देवी ने कहा, तो आप तो आ गए, फिर क्यों साफ करना? बोले मेरे भरत आ रहे हैं ना, इसलिए साफ करना है। बोले अरे तुम्हारा भरत इतना लाजुक है, इतना कोमल है, इतना कमजोर है कि कांटे लगने से उनको दर्द होगा। तब राम जी ने कहा, भरत कोमल नहीं है, वो इंद्र का वज्र भी सहन कर सकता है, इंद्र का वज्र भी सहन कर सकते हैं, महायोद्धा है। तो फिर कांटा लगने से क्या हो सकता है? उनको क्षत्रिय है। बोले कांटा लगने से उन्हें कष्ट नहीं, ऐसे कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब कांटा उनके चरण में चुभेगा तब वो सोचेगा कि इस रास्ते से मेरे राम गए, मेरे राम के चरण में चुभा है, तो कितना कष्ट होता हुआ कितना कष्ट हुआ होगा। ये सोच करके उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, वो धाड़ मार मार के रोएगा। भरत अपने लिए नहीं, मेरे चिंतन कर तू। सबसे पहले भरत गए भरद्वाज मुनि के आश्रम में, पार हो जाना था गंगा तमसा नदी। भरद्वाज मुनि से कहा, भरत जी कि मेरे प्रभु जाते समय खुश थे या दुखी थे? भरत ने पूछा, राम जी कैसे थे? बोले बहुत दुखी थे। वैसे वन में आने का कोई तो दुख नहीं था, लेकिन तुम जैसे भक्तों को छोड़ने का दुखी थी, विशेष करके तुम्हारे। बोले वो कैसे? बोले जैसे गंगा जी के किनारे गए, हाथ में जल लिया और मैंने संकल्प किया गंगा पूजन के लिए। संकल्प होता है ना, भारत जम्बू द्वीपे भारत खंडे, संकल्प होता है ना। जैसे राम जी के हाथ में जल दिया और मैंने कहा, प्रभु संकल्प कीजिए कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे
भू प्रदेश जैसे में भारत खंड बोला तो भारत का नाम से भारत बना है। तो नाम सुनते ही हाथ से जल चला गया और वो जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे भारत याद आ रहे। तो सोचिए कितना भारत से प्रेम है। केवल भारत से प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि भरत भगवान का परम भक्त है। हनुमान जी से जब मिलते हैं तो क्या बोलता है? राम जी है भरत सम तुम मम प्रिय, तुम मम प्रिय भरत सम भा। लक्ष्मण से नहीं बताया, लक्ष्मण जी हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन भाई का दृष्टांत दिया। हनुमान जी के कहा कि भरत जैसे मेरा प्यार है ऐसे तुम मेरा प्यारे हो। हनुमान जी से कहा, भरत का दृष्टांत दिया। ऐसा क्यों दिया? क्या कारण था? क्योंकि भरत एक ऐसा भक्त थे। राम जी का तो 14 साल वनवास हुआ। कितने साल? 14 साल। ऋषि मुनियों के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन भरत महाराज जी अकेले नंदी गांव में गुफा के अंदर अकेले रहे। बोले मेरे प्रभु ऊपर जाएंगे, ऊपर चलेंगे भूमि के ऊपर, मैं उसके नीचे रहूंगा, ऊपर मैं नहीं रहूंगा। और कुछ खाए पिए नहीं, सब कुछ त्याग दिया। ऐसे असली वनवास हुआ तो किसका? भरत जी का। और असली वनवास हुआ सीता जी का नहीं, असली वनवास हुआ उर्मिला का। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसका वनवास हुआ और पति के वियोग में तड़पती रही। सीता जी तो उनके पति साथ में है, भरत जी तो है अयोध्या में, शत्रुघ्न महाराज जी है, लेकिन उर्मिला अकेली है, पति के वियोग में तड़पती रही। तो कहने का मतलब यह है भगवान भक्त के प्रेम में द्रवीभूत है। भक्ति हो तो अभी जैसे मैंने कहा था कि सबरी के यहां बेर भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक बात बताऊं, हम लोग कितने दिन तक जानते थे कि सबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए, लेकिन मेरे गुरुदेव कहते सबरी 9 साल से लेकर के 90 साल तक भक्ति कर रही है, वो आपने झूठन क्या भगवान को खिलाएंगे? आप खिला सकते हैं? हम लोग तो भक्ति नहीं कर रहे, हम नहीं खिला सकते। कौन है यहाँ खिला सकते हैं आपने खा के भगवान को देने का? हम तो भक्ति कर ही नहीं रहे, लेकिन हमारे अंदर इतना कॉमन सेंस है कि हम हमारा झूठा भगवान को नहीं देंगे। तो सवरी ने किया ऐसा, झूठा खिलाए। बेर चक के खाती थी, चक के रखती थी, लेकिन जो चक करके खाई खुद उसको नहीं दिया। गुरुदेव कहते हैं उसको नहीं दिया। एक बेर चाकने से तो पता लग जाता है ना एक पेड़ का बेर कैसे है। अलग अलग चाकने की जरूरत नहीं है। जैसे चावल बन रही है तो सारे चावल दबा दबा के देखोगे, एक दबाने से सारा पता चल जाएगा, जाएगा कि नहीं? मैं सारे उठा करके ऐसे मचल से मत लगे, ये भी हो गया, ये भी हो, ऐसा नहीं होता। एक ही दवा दे, एक ही दबाओ तो सारे हंडी के सारे चावल हो गया। बोले ऐसे एक ही पेड़ के एक ही बेर, अलग अलग पेड़ के बेर लाते थे, गुरु जी कह रहे। और सबरी की भक्ति उन्नत मान की भक्ति है, नवविधा भक्ति का यहाँ उन्होंने ज्ञान दिया है, भगवान को भोग लगाने का। तो ऐसे आप लोग भी भगवान को बड़े प्यार से भोग लगाइए। भगवान माता पिता मातृदेव भव, उनको प्यार से भोग लगाइए। पितृदेव भव, देवता है ना। और गुरुदेव भव, गुरुदेव को भी भोग लगाइए प्यार से। और अतिथि देव भव, वो भी देवता है। अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो उन्हें भी बड़े प्यार से सत्कार से उनको भी खिलाइए। एक आदमी बहुत कंजूस था, उसके घर में मेहमान आया, अतिथि आया। अब महाराज आए तो आए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो जाना नहीं चाहते। अतिथि को अच्छा खिलाओगे तो कहां से जाएगा? बढ़िया माल पानी खाने को मिल रहा है। अतिथि भी ऐसा ही है, वो भी गाड़ के बैठ गए, बढ़िया खाएंगे। अब ये लोग बड़े परेशान, ये तो जाता ही नहीं है, अब कैसे क्या किया जाए? घर में बेचारे दोनों पति पत्नी थे, मियाँ बीवी थे। बड़े ध्यान से सुनना, ये लोग चाहते हैं कि इसको कैसे भगाए,
भगाना जानते हैं? इसको कैसे भगा देंगे? वो भी मेहमान, मेहमान दो प्रकार के होते हैं। एक ढीठ मेहमान, ढीठ जानते हैं? वो ढीठ है वो। और एक तो समझना, बोलना, बोलने की दूर की बात है, आपका हाव भाव देख के समझ गए ये सेवा नहीं करना चाहता, वो खिसक जाएंगे। और एक ढीठ मेहमान, चाहे कुछ भी बोलो, खाने को मिल रहे हो तो खाएंगे। ये था ढीठ मेहमान। पति पत्नी ने विचार किया इसको कैसे भगाया जाए, भागता ही नहीं, जाता ही नहीं। तो दोनों आपस में पति पत्नी विचार किया कि हम दोनों झगड़ा करेंगे उसके सामने। ठीक है, झगड़ा करेंगे। और झगड़े में मैं झूठ मूठ का, पति कह रहे पत्नी से, मैं झूठ मूठ का तुमको थोड़ा सा थापड़ मारेंगे उसको दिखाने के लिए। अब तुम रो करके झिझक के बोलना आज मुझे रसोई नहीं बनाना, मैं नहीं बना सकती रसोई, ऐसा बोल देना। और जब हम दोनों रसोई बनाएंगे नहीं, जब खाएंगे नहीं, तो उसको कहां से मिलेगा? तो बनाना नहीं 2-3 दिन, वो चला जाएगा अपने आप। बोला हाँ ठीक है। अब दोनों आपस में ऐसे विचार किया और उसके सामने झगड़ा करते करते पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। महाराज मारना था धीरे से, मार दिया जोर से। ये तो नाटक था ना। अब थप्पड़ मारने में अब धीरे जोर से थोड़ी चलता है। अब झगड़ा करते हुए आवेश में आ गया, जोर से मारा। वो तो चिल्लिया पड़ी एकदम, मैं नहीं रसोई बना रही, तू बना ले, तू खा, हम तो जा रहे हैं। और वो बेचारा मेहमान देखे ये क्या हो रहा है आपस में, मुझे नहीं बनाना है रसोई, मुझे नहीं बनानी। तो पति ने कहा ठीक है मत बना, तेरे को कौन कह रहा है बनाने के लिए, मत बना, कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो मेहमान ने देखा कि अब रसोई बनेगी नहीं, खाना भी नहीं होगा, और झगड़ा किया, पता नहीं कितने दिन के बाद ही सुलह होगा। अपन क्या करें भाई, चले जाएंगे। आपने बैग थैला लिया और कहा कि भाई राम राम, हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो इन दोनों ने कहा ठीक है जाओ। तो जैसे ही गेट के बाहर गए तो पत्नी से कहा, पति क्यों रोती है, क्यों रोती? वो तो मैं झूठ मूठ के मारा था, तेरे को पहले से कहा, मैं तो झूठ मूठ के मारा था, सच्ची में थोड़ी मारा, झूठ मूठ के मारा। तो पत्नी ने कहा मैं भी झूठ मूठ के रो रही थी, मैं भी झूठ मूठ के रो रही थी। इतने में वो मेहमान टपक के आ गए, बोले मैं भी झूठ मूठ के चला गया था, मैं भी झूठ मूठ के चला गया था, मैं सचमुच थोड़ी ना गया, मेरे को पता था सब कुछ ड्रामा हो रहा है, मैं भी झूठ मूठ के गया था। समझ में आया? तो भगवान को भी ऐसे भोग लगाओ कि वो खाए। भगवान की थाली कितनी बड़ी होती है, भगवान की ग्लास कितना बड़ा होता है, भगवान की कटोरी कितना बड़ा होती है, छोटी सी, एक बतासा उसमें आ जाए। ग्लास इतना सा, देखा ना भगवान का ग्लास इतना छोटा सा, पता नहीं है किस फैक्ट्री में बनते हैं सब चीज। हाँ, खाते पीते के लिए गिलास भर भर के। अरे कम से कम एक आदमी जितना खाता है भोग लगाओ। तुमने अपने बच्चे को कैसे खिलाओगे? छोटे छोटे जितना बनाया सारा भोग लगाओ, सब भोग लगेगा। भाव होना चाहिए। हाँ? भगवान मूर्ति नहीं है। भगवान क्या नहीं है? वो मूर्ति नहीं है, वो ब्रजेंद्र नंदन विग्रह है, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। हाँ? उनको खिलाओ, भर भर के खिलाओ। भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा। ये कहावत है, सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। देखो आप लोगों को मैं कथा सुनाता हूं, मेरे में कोई विद्या बुद्धि कुछ नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव ने मेरे को सेवा करने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, गुरुदेव ने मेरे को मंत्र दिया और कहा रो रो करके नाम जप करना, मैं इतना करता हूं। ऐसे ही मेरे अंदर कोई विद्या बुद्धि पांडित्य या बहुत पढ़े लिखे ऐसा में कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में घर बार छोड़ के आया, केवल 13 साल 13.5 साल उम्र में आया। अब 13 साल का बच्चा क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे बताइए? कितना पढ़ेगा? 9वीं तक पढ़ेगा, 9वीं तक पढ़ेगा। इतनी उम्र में घर छोड़ के आ गया गुरुजी की शरण में। गुरुजी ने हमें पढ़ाया,
मंदिर में आध्यात्मिक पढ़ाई कराए, वेद वेदांत उपनिषद व्याकरण संस्कृत ये सब पढ़ाई की मैंने, और मुझे कुछ नहीं आता, बस उसी का भगवान का गुणगान गाता हूं। और आज देखो आप भक्तों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दुनिया का ऐसा कोई भी कोने नहीं है कि मैं जाता नहीं हूं। अमेरिका, लंदन, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी सब जगह घूमता हूँ, कथा सुनाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, भगवान का नाम लेता हूँ। और आप जैसे भक्त लोग, ऐसे हमारा मंदिर तो हवा में ही चलता है भक्तों की कृपा से। यहाँ इतने सारे भक्त हैं, इतना मदद करते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, आने जाने का कोई टेंशन नहीं है। जब लाना हो अपना टिकट भेज देते हैं, आ जाते हैं। यहाँ बढ़िया प्रोग्राम होते हैं, प्रसाद मिलते हैं, और क्या है, ना बेटा का कोई चिंता, ना बेटी की टेंशन, ना किसी की शादी कराना, ना कहीं पार्टी में जाना, कोई टेंशन नहीं। केवल एक ही टेंशन है कि आज मैंने कथा इस प्रकार से सुनाया, कल इस प्रकार से सुनाएंगे। आज भक्तों को ऐसे आनंद दिया, कल इस प्रकार से कहेंगे। बस यही रहता है केवल, संतों को सुनना और सुनाना। संतों को सुनता हूं और उसी को आप लोगों के सामने गाता हूं। हमारा पास कुछ नहीं है, हम तो केवल बॉक्स की तरह। बॉक्स में कुछ होता है क्या? आवाज और कोई देते हैं, साउंड उसी से फेंकता है। ऐसे ही अंदर से और कोई बोल रहे हैं और मैं बॉक्स की तरह साउंड आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारा कुछ नहीं है। तो जैसे हम अपने परिवार को खिलाते पिलाते हैं, अब खिलाइए पिलाइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भगवान को भी खिलाइए प्यार से, उनको अपना सदस्य मानो। भगवान को और कुछ नहीं मानना। दो बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो भगवान को भी बेटा मान लो, सखा मान लो, प्रियतम मान लो। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दुष्ट न कोई, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सोए। दुनिया के पति ने छोड़ दिया तो मेरे गिरधरी लाल है, ठाकुर जी हैं। दुनिया के बेटों ने छोड़ दिया तो मेरे ठाकुर जी है। तमेव माता च पिता तमेव। दुनिया के बच्चों ने छोड़ दिया तो मेरे ठाकुर जी मेरे बच्चे हैं। वो सब कुछ मानने के लिए तैयार है, लेकिन हम बनाते नहीं। हम और किसी को गोद में ले लेते हैं, किसी को बेटा मान लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। इसलिए आप परिवार में जैसे खिलाते हैं ऐसे खिलाओ। हाँ? ऐसे आप उनको खिलाओ। केवल खिलाने से खुश हो जाएगा, सेवा से खुश हो जाएगा। क्योंकि हमारे मंत्र शुद्ध नहीं है शुद्ध। हमारा विद्वता नहीं है, पांडित्यता नहीं है। केवल शुद्ध भाव से रो रो करके सेवा करो। सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरत तदा। सेवा कीजिए और कुछ नहीं है। जैसे पत्नी आपकी सेवा करती है, यहाँ क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन भारत में जो पत्नी लोग हैं ना, पति की बहुत सेवा करती हैं महाराज, प्यार से सेवा करती हैं। हाँ, बहुत प्यार से सेवा करती हैं। देखो केवल पत्नियां खराब नहीं होती हैं, पति लोग भी खराब होते हैं। अब क्या सोच रहे हैं, एक हाथ से ताली बाजेगी? बजेगी, बजा के दिखाइए। दोनों हाथ से ताली बजती है। कुछ पत्नियां भी अच्छी होती हैं, कुछ पति भी अच्छे होते हैं। कुछ पत्नियां भी खराब होती हैं, कुछ पति लोग भी खराब होते हैं। सब मिला झूला करके है, मिलजुल के है, इसलिए झुलझुल है। मिलजुल के है। देखो शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है प्रेम, चाहे किसी से मिलो। हाँ, शुरू में बड़े प्यार से, जब शादी होता है ना, पहले साल में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले साल में आप लोगों को तो पता होगा। बोले महाराज आप तो सन्यासी, आपको कैसे पता? बोले सन्यासी है, लेकिन गृहस्थों के घर में तो घूमते रहते। बोले यही देखते रहे तो? बोले नहीं, जिसके साथ हो तो आके बताता है हमें। बोले महाराज समाधान कीजिए, आज मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, मैं क्या करूं? हाँ, बड़े परेशान है। मैंने उस दिन कहा था, अगर पत्नी ज्यादा चपड़ चपड़ करे और गुस्सा दिखाए और किचकिच करे तो आप क्या करना? कुछ नहीं करना। आप कुछ नहीं करना, चप्पल निकालो, चप्पल निकालो और पहन के बाहर चले जाओ।
पहन के बाहर चले जाओ। आप जो सोच रहे हैं ना वो तो कर ही नहीं सकते। चप्पल पहन के बाहर चले जाओ, सीधा बाबा जी बन जाओ। बोले ना तो तेरे साथ रहना, ना तेरे को कष्ट देना है भाई, हरिद्वार चल जाना। बोले तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, एक दूसरे से दुखी है, इसलिए तुम अपने रहो, हम अपने रहे। जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो, मस्ती में रहो, लेकिन झगड़ा लड़ाई नहीं करना। तो पहले शुरू में हाँ जी हाँ जी हाँ जी कैसे जी, फिर 1 साल के बाद जी नहीं, पप्पू के पापा बुलाते हैं, कहाँ गया बुलाते हैं। हमारा जैसे ही 3 साल बीत जाते हैं, प्यार प्रेम सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर कैसे बुलाते, तू कहाँ मर गया है, कहाँ मर गया तू, सुनता नहीं है, तू कहाँ मर गया, होता है कि नहीं। देखो शादी के 6 महीने तक पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है। शादी से पहले तो शादी के बाद केवल 6 महीने पति जो बोलते हैं पत्नी सुनती है, और 6 महीने के बाद अब पत्नी बोलना शुरू किया, पति सुनता है। और 1 साल के बाद दोनों बोलते हैं, कोर्ट में जाकर के जज साहब सुनते हैं। दोनों ऐसे लड़ते हैं कोर्ट में जाके, कौन सुनते हैं, जज साहब सुनते हैं। तो हमारे महाराज लोग कहते हैं शुरू में तो चंद्रमुखी, बाद में कौन से, सूरजमुखी, और 1 साल के बाद ज्वालामुखी। लेकिन आप माताओं के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो सब माँ लक्ष्मी बैठी है, आप लोगों की बात कर ही नहीं सकते। मैं तो वो कौन सा है लंदन वाली की जो माता जी है ना, उन लोगों की बात कह रहा हूँ। आपकी बात तो भारत में जाके कहेंगे। हाँ, आप लोग तो बहुत सुंदर है, कम से कम जो लोग कथा कीर्तन सत्संग में आते हैं वो लोग ऐसा है ही नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। या तो सत्संग का क्या फायदा है, कोई फायदा है बताइए। हाँ, साधु संग में आए, कुछ ना कुछ रंग चढ़ना चाहिए। तो अंत में आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग हरिनाम कीजिए। 3 चीज आपको बताएंगे, धीरे धीरे फॉलो कीजिए। तुरंत नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत जन्मों की आदत है, व्यसन है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है, कैसे छोड़ोगे। 3 चीज को आप ध्यान दीजिए। एक तो दूतम पानम स्त्रियों सुना, ये भागवतम का श्लोक है। जत्र अधर्म चतुर्विदा, कली का निवास है। दूतम, दूध कीड़ा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। पानम, ड्रिंकिंग नहीं करना। समझ में आया, क्या नहीं करने ये बात है। दूतम, दूध कीड़ा, पानम, पान मतलब जो पीते हैं वो नहीं करना। दूतम पानम स्त्रियम, ये बहुत कठिन चीज है। शास्त्र में देखो जैसे बता रहे मैं ऐसे बताऊं। स्त्रियम मतलब अवैध स्त्री संग नहीं करना, और सुना मतलब हिंसा भी नहीं करना उसके साथ। अब करना क्या है, एकादशी का व्रत करना। करना क्या है, एकादशी का व्रत करना, भगवान का प्रसाद पाना, और क्या करना, हरिनाम माला लेकर के सही बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो आवाज नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है कि आज एकादशी का व्रत है क्या, नवरात्रि तो नहीं है ना। पिछले सभी लोग एक बार जोर से अपनी आवाज, आप जैसे बोल रहे हो ना, तो पड़ोस भी नहीं आएंगे आपकी आवाज सुनकर, भगवान कहां से आएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा आनंद आया, और जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
हरे हरे। देखो, मैं आपको जोर से बोलिए, हाथ उठाइए क्यों बोलते हैं? धीरे धीरे भगवान सुनते नहीं क्या? वो तो अंदर है, तर्को देते हैं लोग। जोर से बोलिए, हाथ उठाइए, ये क्या है तरीका? बहुत से लोग ऐसे बोलते, विरोध करते हैं। आप कुआं में गिर गया और वहां कोई नहीं, किसी को बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? धीरे या जोर से? हाँ, धीरे धीरे बोले, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा करोगे? बचाओ जितनी शक्ति होगी, हेल्प हेल्प जोर से। और हाथ अगर वो आ गया तो हाथ ऊपर करोगे या नीचे करो? कैसे उठाएगा फिर वो? हाथ ऊंचा करना पड़ता ना, इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर उठा हुआ है, दोनों हाथ ऐसे करके। भाई जैसे मेरे जैसा हाथ उठा करके बोलोगे तो तुम्हारा हाथ कैसे धरी मोरे करो पार। हम चुटिया रखते हैं ना, केस पकड़ के भगवान उठा लेते हैं, हाथ पकड़ के भगवान उठा लेते हैं। समझ में आया? उठाना चाहिए। अब जो कभी सुना नहीं, जाना नहीं, अब उसके लिए क्या होगा? बहुत से ऐसे देश है जहां भगवान का नाम कभी होती नहीं, साधु संत कैसे देखते नहीं। हम जाते हैं ना तो ये मेरे को लोग घूर घूर के देखते हैं, ये कैसा है? सारे मैचिंग किया हुआ है, कुर्ता भी जैसे, ये भी ऐसा, चप्पल भी ऐसे। बहुत से लोग पूछ लेते हैं कहाँ है क्या है ये सब। आजकल तो प्रचार इतना हो गया, सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा देश है जो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, ये कौन है, ये कहाँ से है, ऐसे घूर घूर के देखते रहते हैं। तो हमें बहुत वो लगता है कि हमको पहले तो महाराज जो चीज अच्छे लगे दुकान में जाओ लो, लेकिन आजकल चारों तरफ सीसी कैमरा, कुछ उठा नहीं सकते। हाँ, वो आपको निगाह कर रहे, वो देख रहे। इसलिए जहां कभी भागवत कथा हुई नहीं, सत्संग हुई नहीं, और वो एक बार सुनेगा तो क्या बदल जाएगा? इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, ये हमारे प्रभु है, हमारे अतुल कृष्ण प्रभु। हाँ, आपका और दूसरा क्या नाम? अनुपम कृष्ण दास। सरस्वती माता जी ये बार बार हमें बुलाते रहे और रहेंगे। आप लोग भी भक्त बन जाइए। आप लोग भक्त है ऐसी बात नहीं है, तभी तो आए कथा सुनने। आप भगवान के प्यारे हैं। हाँ, ये मत समझो प्यारे मतलब क्या होता है, कोई भगवान का प्यारा हो गया मतलब ऐसा मत समझिए। भगवान का पसंद इतना खराब नहीं है कि मरा हुआ आदमी को भगवान प्यार करेंगे। कोई मर जाता तो कहते भगवान का प्यारा हो गया। अरे कौन सा पागल ऐसी बात कह दिया? मरे हुए आदमी को भगवान प्यार करेंगे? जीते जी प्यार करते हैं महाराज। आपसे प्यार हम जीते जी करेंगे, है ना मरने के बाद आपका आलिंगन करेंगे। प्यारे हो गए मतलब जीते जी प्यार करना है, मरने के बाद ना है, जीते जी करना है। तो जहां कभी कथा हुई नहीं, भागवत हुई नहीं, वो कहां से आपको पहचानेंगे? इसलिए बार बार आना है। एक छोटी सी बात बता के समाप्त कर देते हैं। एक ब्राह्मण बालक काशी में गया पढ़ने के लिए। काशी जानते हैं ना, बड़े बड़े विद्वान लोग। अब हाँ, बनारस। अब वो ट्रेन में चढ़ के अपने गांव में जा रहे थे, तो ट्रेन रुकी। अब बड़ा हो गया लड़का, हाँ 25 साल के हो गए, बड़े विद्वान बन गए, भागवत कथा सीख ली। अब गांव में जा रहे, और जैसे ट्रेन रुकी फल लेने के लिए नीचे उतरे, इतने में जेब में हाथ दिया तो देखा किसी ने जेब काट लिया। ना टिकट रही ना पैसे। हे भगवान, टिकट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, अब हम जाएंगे कैसे? टीटी पकड़ेंगे। बोले चलो कोई बात नहीं, ये ट्रेन जाने दो, भगवान ने विद्या दी है, ये सामने गांव है, गांव में जाकर के कथा सुना देंगे, 2-4 दक्षिणा दे देंगे, हम तो ब्राह्मण है ही है, हमारा अधिकार है। वो गांव में चला गया, भागवत करेंगे। अब महाराज जो भागवत के मुखिया थे, नाम पटेल साहब, पटेल, तो एक ब्राह्मण से कहा भाई हम कथा करने भागवत करने आए। वो कभी भागवत का नाम ही नहीं सुना। कौन ब्राह्मण दे है तो ब्राह्मण। बोलो क्या चीज है वो, क्या चीज है? बोले महाराज भगवान की कथा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास एक फालतू टाइम नहीं है। लोग कहते हैं ना ये फालतू टाइम नहीं है, ये हमारे गांव के मुखिया है पटेल साहब, पटेल जी है, उनके पास जाओ। वो ठीक है चले, लेके चलो, क्योंकि कथा करने के लिए पैसा खर्च होते हैं, चलो लेके गए। तो ये पत्थर के चट्टान के ऊपर बैठ के, गांव का प्रधान है ना, तो पंचायती कर रहे थे लोगों को लेके। तो गए, महाराज ये पंडित जी आए और ये भागवत, पता नहीं क्या भागवत में क्या कह रहे,
वो कुछ दिखाना चाहते हैं। तो ये सोचा ये तो महामूर्ख है, भागवत दिखाया जाता है ना सुना जाता है, कहते भागवत दिखाना चाहते हैं। पटेल ने कहा नहीं नहीं ये फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। बोले महाराज अच्छे पंडित है, सुन लीजिए क्या कह रहे। बोले नहीं टाइम नहीं है, जाओ। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, नाती पोता, दादाजी हम तो भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे। वो सोचा जादू टोना होगा, झोली में है ना भागवत, वहीं से निकालेंगे, सांप निकालेंगे, बंदर निकालेंगे, खेल करेंगे। अब बच्चों को पता नहीं है, दादाजी हम तो देखेंगे भागवत देखेंगे भागवत। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भागवत दिखाओ। बोले महाराज ऐसे कैसे भागवत कथा हो, पहले नहा के आओ, तिलक चंदन लगाओ, बैठो। नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, जल्दी भागवत दिखाओ और हम खा के आते हैं थोड़ा सा अंदर जाके। खाने के चला गया। इसने सोचा ये सारे मूर्ख लोग हैं, क्या करना है, चलो यहीं बैठते हैं। चट्टान के ऊपर बैठ के अपना भागवत को खोला, पाठ करने लगा। अब वो जो पटेल जी, वो जो चट्टान है ना, चट्टान पत्थर के, वो वहां आकर के रोज सोते थे, वहां लेटते थे। अब ये भागवत शुरू किया, उसकी गोद में सर रख करके लेट गया। उसको पता नहीं है, सर रख के लेट गया, समझा रहे ना, सर रख करके लेट गया तो नींद आ गई तो खर्राटे ले रहे, खर्राटे ले। अब खर्राटे ले तो कथा कहां से सुना है, बड़ा आदमी, ये तो उसको जगाए, उठे ना। और जबरदस्ती जब जगाए, जग गया, बड़ा क्रोध आ गया। कोई लोग सोते समय जगा दो तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो गया। अब गुस्से में क्या किया, पटेल ने पंडित जी को मारा एक थप्पड़। क्या किया, थप्पड़ मार। कथा तो कोई नहीं सुन रहे, 10-5 लोग कहीं खड़े थे, भागवत दिखाएंगे, कोई जादू होगा। अब पटेल जी गुस्से में क्या क्या नींद जगा दिया, एक थप्पड़ मारा। क्या मारा, एक थप्पड़ मारा। अब पंडित जी भी मोटा आ जाते, बोले तेरी दक्षिणा अभी बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ, बहुत सहन किया तूने, मेरे को परेशान कर दिया, मैं भगवान की कथा कर रहा हूँ सुनता नहीं है, तू मेरी गोद में सर रख के सो गया, अभी बताता हूँ। अब महाराज पंडित जो नौजवान थे, इसने एक थप्पड़ मारा, वो महाराज 2 घूंसा लगा दिया। अब क्या हुआ, मारपीट शुरू हुई। हाँ, और जितने लोग खड़े थे ना, सब को ऐसे लगा, सोचा कि अब भागवत शुरू हुआ। क्या हुआ, अब भागवत शुरू हुआ। और लड़ते जा रहे हैं सब लोग, वाह भैया वाह, जिंदगी में पहली बार भागवत देख रहे हैं, अब भागवत हो रहा है, अब भागवत, सब ताली बार, कोई छुड़ा ही नहीं। सोचा कि भागवत ऐसे ही होता है, यो उसको पीटे इसको पीटे, भागवत कभी कैसे होता पता नहीं है। महाराज भयंकर लड़ाई, एक दूसरे को मार रहे हैं, सब लोग ताली बजा के मजा ले रहे हैं, बड़ा अच्छा भागवत हो रहा है भाई, मार मार के एक दूसरे को सुझा दिया। सब लोग कह रहे क्या भागवत, पहली बार ऐसे भागवत का सीन। अरे भाई इतना दिन कहाँ थे, भागवत पहली बार। अब पंडित जी को मार मार के वहां एक गड्ढा था ना, पंडित जी जा करके पटेल जी को गड्ढे में गिरा दिया। ये भी कूद गया, ये भी कूद गया, पढ़ाई लड़ाई हो रहे, सब लोग को बड़ा मजा ले रहे, कोई छुड़ा नहीं रहे। तो पंडित पटेल की जो पत्नी थी, वो आए, अरे बुड्ढा को मार डालेगा। तो पंडित जी की पटेल की पत्नी कह रहे, पंडित जी और भागवत कितनी देर तक होगी बताइए। हाँ हो गई तो बताइए, दक्षिणा लो, जाओ घर चले जाओ। अब भागवत हो गई तो समाप्त करो, दक्षिणा ज्यादा भागवत करेंगे तो मेरा पतिदेव ऊपर चला जाएगा, उसके लिए वैकुंठ से विमान आएगा, अभी मुझे बहुत काम है यहाँ। तो पंडित जी ने सोचा अच्छा समय आया, बोले भागवत समाप्त, लाओ दक्षिणा 5000 रुपया। पिटाई भी किया, पैसे भी लिया, पिटाई भी किया, पैसे भी लिया। उसको जैसे तैसे उठाया, पटेल को उठाया, पटेल को तो बहुत दर्द, सब लोग कह रहे पटेल जी आपका जीवन धन्य हो गया, पहली बार भागवत दिखाया, आपका जीवन धन्य है, पहली बार आपने भागवत किया, आपके पुरखे देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसी भागवत आज तक हमारे गांव में नहीं हुई। पटेल ने कहा भैया बहुत दर्द है लेकिन मजा आया, भागवत कराने में मजा आया। हाँ बोले खर्चा बहुत है, ये सब गांव तो ठीक करना पड़ेगा ना, खर्चा तो होगा। तो मूर्खों के गांव में अगर भागवत को क्या महत्व जानते हैं, भागवत कैसी होती है, कथा कैसी होती है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए कथा और कुछ होती है और कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये कथा लेने का यही उपाय है, कथा सुनने के बाद आप बदल जाओ। हम बदलना नहीं चाहते, दूसरों को क्या करते हैं,
बदला ना चाहते हैं। हम बदलना नहीं चाहते, हम बदला लेना चाहते हैं, है ना। बदला लेंगे, बदला जानते हैं क्या बोलते हैं बदला को? हाँ, हम बदला लेना चाहते हैं दूसरों को। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, बदला लेना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं जो संत होते हैं वो बदला नहीं लेते, वो स्वयं बदल जाता है। हनुमान जी स्वयं बदल गए, इतने बड़े रूप नहीं लिया, छोटे से रूप लेकर के। जो अहम दिखाते हैं उसके सामने छोटे बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम भी बड़ा बन गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी। लंकिनी के सामने हनुमान जी कितने बड़े बन गए हैं? जिसके पास अष्टसिद्धि नवनिधि वो छोटे से मशक बन गए। ठीक है, तुम बने रहो बड़े, अपन तो छोटा बनेंगे, छोटे मान के चले गए, पता नहीं चला। और कोई बड़ा दिखा था हम बड़े हैं तो उसके सामने छोटे बन जाए। हाँ भाई तू बड़े बने रहे, हमको कुछ नहीं आता। नहीं, हमको तो आता है। अगर तुमको कहे तुम बहुत बेकार गाया, अरे मुंह सूझ गया, इतना अच्छा गाया, और कहेंगे माता जी अब रसोई बहुत बेकार बनाए, बहुत कांचा, ये मुंह सूझ जाएगा। एक बात तो मेरा तो स्वभाव है, मैं तो बोल देता हूँ। एक जगह बता दिया महाराज, मेरी तरफ पूरी एक बार भी कोई भी प्रसाद नहीं दिखाया। खाने में बैठे, अब पूछा कैसे बना महाराज, मैंने कहा ये थोड़ा ऐसा बना, ठीक नहीं, थोड़ा सा कांचा ही, ऐसा बता दिया। महाराज पूरे आधे घंटे में कोई भी सब्जी मेरे पास नहीं लाए। खराब कैसे बोल दिया। लेकिन जो हकीकत है उसका सामना करो। केवल झूठे तारीफ सुनने की कभी आस मत रखो। झूठा तारीफ जो लोग सुनते हैं एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं। सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो। हाँ, अगर कोई अच्छा होने पर भी, मैं मानो आप बहुत अच्छा गाया और हमने कहा बहुत बेकार गाया, तो इससे क्या हो गया? हमको बेकार कहने से बेकार हो जाएंगे क्या? आपका कंठ अच्छा है, जैसे भाई साहब इतना अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा काल गाया, कितना भाव से, आज तो टाइम नहीं मिला, इतना भाव से, इतना सुमधुर कंठ आपका। सभी लोग एक बार इनके लिए ताली बजाइए। इनका जो कंठ है सुमधुर कंठ है। पहली बार जब आया मैं सुन के जय राधा माधव गाए थे, मैं बोलने वाला था कि ये भी भजन सुना दो, इतना सुमधुर कंठ है। अगर मैं कहूँ बेकार गाया तो मेरे कहने से बेकार हो जाएगा? नहीं सर, पास गाड़ी है बहुत अच्छा। जैसे कोयल को अगर कहो बेकार आवाज है तो बेकार हो जाएगा, और कौवे के कहो बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी अच्छी आवाज है, कौवे के कहो तो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा सब लोग गाते हैं। हमारे राधा प्रसाद वो भी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, प्रभु जी लोग सब लोग गाते हैं। तो कथा का अब यहाँ समापन करेंगे। कथा तो कथा ही है, इसका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। तो 3 दिनों तक हम लोगों ने जो कथा सुनी है उसको जीवन में थोड़ा सा आचरण करेंगे, इससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये हमारे अतुल कृष्ण प्रभु और सरस्वती माता जी के लिए एक बार पुनः सब लोग एक बार ताली बजा के इनको स्वागतम कीजिए। ये लोग ऐसे भगवान की